हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो those who don't know me, my name is Rizwan and we talk about fitness. I was just doing a back exercise, तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज बात करें about having long hiatus between वर्कआउट्स। तो उससे होता क्या है, अगर आप बड़े बड़े गैप्स लेते हो तो उससे होता क्या है, and what can you do to avoid taking long breaks from working out, from physical exercise. So in this video we will learn about how you can be more regular और क्या रीजंस हैं कि आपकी जब पॉज आप करते हो नॉर्मल एक्सरसाइज की रूटीन, तो आपका ओवरऑल इन द लॉन्ग रन काफ़ी बुरा इम्पैक्ट होता है ऑन योर ओन बॉडी। ओह, मैं भूल ही गया था that we were making a video. हाँ, so we were talking about having long breaks. तो let's speak कि क्या वजूहत हो सकती है, you have to take long breaks and उससे होता क्या है, and how you can be hitting back into the gym, और क्या तरीका है कि you can slowly and gradually try to like eliminate big breaks from you know your workout. तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास बड़ी बड़ी ब्रेक्स क्यों होती हैं, तो उसमें देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। वन ऑफ देम बीइंग कि मिसाल के तौर पे अगर इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ फिजिकल इंजरी, यू हैव अ फ्रैक्चर, कोई बोन टूट गई, कोई मसल इंजरी, कोई टेंडन इंजरी, सम डिस्क, समथिंग लाइक दैट, कुछ if you have an injury या आपकी you are on your family way, you are a girl, आपकी शादी हो रही है या आप pregnant हो, या you have your work responsibilities, family reasons, etc, uh, physical reasons, whatever be the reason, तभी आपका होता है, ऐसा टाइम आता है लाइफ में। मिसाल के तौर पे whenever I have been injured, I've been taking big breaks. If I had my shoulder injury, I took a 6 to 8 week break. If I had my knee ACL repair, I took a good 3-4 month break. But there are, वो अब मैं आगे बताऊंगा कि there are fixes with it, आप तरीके से बाउंस बैक कर सकते हो। एंड इट, if I'm being very honest, it's all in the mind। मतलब ऐसे लग रहा होगा कि मैं अभी बैठ के ब्लैबर कर रहा हूँ और बहुत ज्ञान बांट रहा हूँ, बट एक फैक्चुअल बात है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, तो फिर आप बोलोगे कि नहीं, ये भाई लॉजिकल बात है कि योर ब्रेन इज सो पावरफुल। आप अगर अपने आप को पुश करो टुवर्ड्स डूइंग थिंग्स, यू कैन लिटरली डू एनीथिंग यू फील लाइक। एंड तो खैर एनीवेज, अभी हम बात करें कि अगर ब्रेक आ जाए तो फिर आप करो क्या। मिसाल के तौर पे इफ़ यू हैव टेकन अ 4 week 6 week ब्रेक, होता क्या है कि योर माइंड is no longer used to going in the same burner again, या आपको दोबारा ड्रिल में घुसने की आदत नहीं होती कि कौन उठ के जाए, कौन कपड़े पहने, कौन वर्कआउट करे। यू हैव टू पुश योर सेल्फ। आपको लिटरली एक इनर्शिया होता है, बॉडी मना कर रही होती है और आपको उससे लड़ के करने जाना होता है अपना वर्कआउट। और हाय, तो एज वी स्पोक, होता क्या है कि आपका एक इन्फिनिटी लूप बन जाता है। कोई रीज़न आता है कि आप वर्कआउट छोड़ते हो, आपका लंबा गैप आता है, देन आपको फिर हल्का फुल्का होता है, आई वांट टू गेट बैक इनटू द रूटीन। बट क्या होता है कि वन साइड ऑफ यू सेज यू वांट टू गेट बैक, द अदर साइड ऑफ यू इज फाइटिंग अगेंस्ट इट। वो कह रही होती है कि भाई आई एम टू टायर्ड, टाइम नहीं है, आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे। और
फिर आप नहीं जाते हो, फिर क्या होता है कि आप फिर से उसी फाइट में स्ट्रगल में घुस रहे हो, some other reason comes, you don't work out, then you want to work out again and your body is saying no, और ये infinity loop चलता रहता है. One side says one side of yourself, मतलब अजीब बात है कि आप अपने आप से ही लड़ रहे हो. ओके, ये चीज़ ही ऐसी है. फिजिकल एक्टिविटी या स्टेइंग हेल्थी इज समथिंग दैट इज अ स्ट्रगल विद इन. आपको अपने आप से रोज लड़ना होता है. तो you have to fight and get out of this loop. One side is saying no, other side is saying yes. और इसको infinite अगर आप होने तो फिर you will never get back into the gym. और there are many ways to do it. Many people have done it in the past, and so can you. हाय. तो अब आपको मैंने बताया कि इन्फिनिटी लूप से निकलना कैसे है. हाय, सॉरी, आई एम आउट ऑफ ब्रेथ. One of the final things which I would want to say today is कि आप वर्कआउट को until and unless you feel and look at it like something you enjoy, रिजल्ट्स छोड़ दो या वो छोड़ दो कि भाई आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट, या just take it like fun, you know just enjoy what you're doing. और जब आप enjoy करते हो तो चाहे गैप आए, चाहे आपका लंबा ब्रेक आए, you want to get back into it. It's like बचपन में गेम्स नहीं होती, खेलने का दिल चाहता है, रिगार्डलेस कि चोट लगे आप फिर उठते हो, फिर खेलने का दिल चाहता है. जस्ट ट्रीट इट लाइक अ गेम. इसको एक काम या जॉब की तरह नहीं देखें, कोई फटीग नहीं देखें. बिकॉज व्हेन यू ट्रीट इट लाइक अ गेम, you will have fun in it, and that's the only way to do it. आप सिर्फ एक्सरसाइज रेगुलरली कर ही तब सकते हो if you are having fun. तो मैंने अपने फ़ोन पे कुछ तरीके लिखे on how we can resume working out after taking long breaks for whatever reason, personal, work related, mental, emotional, social, जो भी रीज़न हो. उसके बाद हाउ कैन यू गेट बैक. तो मिसाल के तौर पे इफ़ यू सेट एंड डिफाइन क्लियर गोल्स कि राइट नाउ आई एम डूइंग दिस सो दैट आई फील बेटर, या राइट नाउ आई एम डूइंग दिस ताकि मैं स्ट्रॉन्गर फील करूँ, या राइट नाउ आई एम डूइंग दिस टू हैव मोर फिजिकल अपील, जो भी है. बट अपने व्हाट यू वांट विद अ पर्टिकुलर थिंग दैट यू डू इन लाइफ, आप अगर हर चीज़ को कोरिलेट करो तो ईजी होता है. ठीक है. सेकेंडली, गो स्लो. अब मिसाल के तौर पे इफ यू टेकन अ 2 months ब्रेक, 3 months ब्रेक, एंड देन व्हेन यू गेट बैक यू आर लाइक मैं फौरन वही उठाऊंगा, वही 2 घंटा एक्सरसाइज करूंगा. यू कैन डू दैट. योर बॉडी हैज अ मसल मेमोरी, योर बॉडी हैज अ capability which increases over time and also decreases if you are not giving it the same sort of regular exercise. तो आपकी वो मसल्स में कैपेसिटी नहीं रहती, वो उनमें जान ही नहीं रहती. सो व्हेन यू स्टार्ट आफ्टर बिग ब्रेक, गो वेरी स्लो. ठीक है. एंड सेकेंडली, वो एक्सरसाइज करें जो आप इंजॉय करते हैं. मिसाल के तौर पे डू नॉट गो फॉर हार्ड वर्कआउट विच इज़ लिटरली आपकी बॉडी बिल्कुल दुखने शुरू हो जाए एंड आप जाते साथ इतनी एनर्जी डालो कि you're like oh wow ये वो. एंड व्हाट हैपेंस इन अ डे, आपने इतना स्ट्रेन किया अपने आप को कि you don't have the energy to go back again. So do not overdo anything, especially if you've taken a very long break. Go very slow. Slow and steady wins the race. चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो वर्कआउट हो. और another thing,
बैलेंस आपको रूटीन रखनी होती है। डू नॉट डू दिस के एक मैं दिन ये कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक मैं टोटल चेंज कर लूँगा, तो योर बॉडी नीड्स अ स्लो स्टेडी अडेप्टेशन। सो इफ यू डूइंग सर्टेन रूटीन, आहिस्ता 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 स्विच भी करो और आहिस्ता आहिस्ता उसको एडवांस भी करो, बट बैलेंस रखो उसका, ठीक है। एंड योर बॉडी इज द बिगेस्ट इंडिकेटर फॉर यू टू नो कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। जब लंबे ब्रेक के बाद आते हो, आप अपनी बॉडी को सुनो। इफ यू टायर्ड, टेक अ ब्रेक, यू नो, गो स्लो, गो स्टडी। आप अगर लेट्स से 5 वर्कआउट 6 वर्कआउट्स पहले करते थे, स्टार्ट विद 2, गो वेरी स्लो आफ्टर लॉन्ग ब्रेक, बिकॉज स्टेमिना दोबारा डेवलप करने में भी बहुत टाइम लगता है। लास्ट 2 and 3 थिंग्स, 2 or 3 थिंग्स। पहली बात तो ये कि आप अपने आप को प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऑलवेज प्रोवाइड द फ्यूल योर बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी एक गाड़ी है, उसमें फ्यूल नहीं होगा, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगी, उसमें प्रॉपर खाना नहीं होगा, तो कोई सीन ही नहीं है। आप में एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्कआउट कैसे करोगे? आप यहाँ वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न करते हो। कौन सी कैलोरीज बर्न करते हो कि आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप कुछ बर्न करोगे ना। जब एनर्जी है ही नहीं तो बर्न कैसे करोगे? सिंपल लॉजिक है। एंड यू नो, अपने छोटे छोटे गोल्स को आप नोटिस करो, विजुअलाइज करो। डू नॉट बी अनफेयर टू योरसेल्फ। इफ यू कुड ओनली लिफ्ट, लेट्स से 5 kgs फर्स्ट डे, if like first day after resuming, if the second day आप 1-2 किलो ज़्यादा उठा रहे हो, acknowledge it and tell yourself, pat अपनी बैक पे खुद करो कि नो वेरी गुड, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया। एंड acknowledge those little goals, they go a very long way, ठीक है। और लास्टली 10 एक पॉइंट लिखे थे। बी वेरी पेशेंट। एक्सरसाइज कोई मतलब ऐसा मजाक नहीं है कि आज उठे और कल बन गए आर्नल्ड, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल बॉडी डज शो, बिल्कुल रिजल्ट्स डू शो, बट एवरीथिंग टेक्स टाइम। सो बी इजी ऑन योर सेल्फ एंड एंजॉय इट। सारी गेम ही एंजॉयमेंट की है। अगर आपको मज़ा नहीं आएगा, फ़ायदा क्या है? सो ये था हमारा आज का एपिसोड ऑफ what to do if you take long breaks and how you can get back into the gym. That was my 2 cents. अगर आपको मज़ा आया हो और आपको इस तरह की बातों का और यू नो डिफरेंट टॉपिक्स सुनना चाहते हो, इफ़ यू हैव एनीथिंग यू वांट मी टू टॉक अबाउट, you can keep watching the show. See you in the next episode. Till then, Allah Hafiz.